नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और मैं हूं लाइव आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सर्वनाम के बारे में। पिछली कक्षा में हमने जानकारी प्राप्त की थी संज्ञा, और इस रैपिड फायर में बिल्कुल बहुत ही कम समय में, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएंगे, बिल्कुल खेलेंगे T2020। तो आज की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं सर्वनाम। जी हाँ, सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। सबका नाम इसका शाब्दिक अर्थ है। परिभाषा की बात करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या है सर्वनाम, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे परीक्षाओं में प्रश्न आपके पूछे गए हैं, इन सब की चर्चा, परिचर्चा, चिंतन मन करने के लिए एक बार पुनः आप सभी के सामने हूं मैं। तो जल्दी शुरू करेंगे बिना किसी भूमिका के सर्वनाम के बारे में। एक बहुत ही अच्छी परिभाषा सर्वनाम वास्तविकता में आपका क्या है तो मैं बता दूं। सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहते हैं। जानते हैं ना क्या होता है प्रतिनिधि? प्रतिनिधि वो होता है जो किसी की जगह पर कार्य करता है। सुना होगा आपने सांसद प्रतिनिधि, सुना होगा आपने विधायक प्रतिनिधि, यानी कि जो उनकी अनुपस्थिति में उनकी जगह पर काम करते हैं। तो इसी पर यहाँ पर बात करते हैं आज सर्वनाम के बारे में। क्या होता है सर्वनाम, बिल्कुल रैपिड फायर में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे सर्वनाम का परिचय। सर्वनाम क्या है? तो वह विकारी शब्द जो संज्ञा के बदले या स्थान पर आता है, प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम कहलाता है। 6 प्रकार के आपके सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला सर्वनाम होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है आपका निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद में पांचवा होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, छठा होता है आपका कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबकी परिभाषाओं के बारे में, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, कैसे प्रयोग होते हैं और इनसे जुड़े हुए कौन कौन से प्रश्नों आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन पर पूरी चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं, लेकिन उसके पहले एक और जानकारी। व्याकरण कहते हैं व्याकरण का ज्ञाता। याद कर लीजिएगा, 1 नंबर का वाक्यांश आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा आगामी ROARO में। व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? वैयाकरण कहलाता है। डॉक्टर दीमित्स आपके रूसी विद्वान है, मैंने पहले भी इनकी चर्चा की है। डॉक्टर दीमित्स ने एक नए सर्वनाम का उल्लेख किया है और वो है आपका कौन सा? संयुक्त सर्वनाम। शायद आज से पहले आपने नहीं सुना होगा, लेकिन कभी अगर इनका परिचय देकर आपसे कह दे कि संयुक्त सर्वनाम के बारे में आप क्या जानते हैं, तो जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। क्या होते हैं संयुक्त सर्वनाम? तो सबसे पहले बात करते हैं, आप एक एक करके बात करेंगे, उसके बाद में इसको भी पढ़ेंगे। तो हाँ, सबसे पहले आपका है पुरुषों तथा स्त्री के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को ही, इसी को ही हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। सुना होगा आपने सह तो ते, तुम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। अंग्रेजी में भी आपने पढ़ा होगा आई वी यू दे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष यानी कि मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब अन्य। इसी को ऐसे भी याद करते हैं, जो श्रोता होता है, जो वक्ता होता है और जो अनुपस्थित होता है। तो जो वक्ता होता है यानी कि जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष है। जो श्रोता होता है यानी कि जो सुनता है वो मध्यम पुरुष है। और जो आपका अनुपस्थित है, जो आपका उपस्थित नहीं है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो आपका कौन सा है? अन्य पुरुष है। यहाँ पर हम तीनों हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ, यानी कि मैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगा वे आपके कौन से? उत्तम पुरुष। आप श्रोता हैं, आप हमारी बात को सुन रहे हैं, आपके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगा तो आप हो जाएंगे कौन से? मध्यम पुरुष। अब हम दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा कौन सा? आपका अन्य पुरुष। इसी श्रृंखला में तो जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने से होता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज माने होता है स्वयं का, खुद का। आप का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। मैं, आप यानी कि स्वयं वही काम कर रहा हूं। अवधारणा के अर्थ में आपके साथ ही जोड़कर मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा, यानी कि अपने आप कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। कौन कौन से हैं एग्जाम्पल में? आप, अपने आप, खुद, स्वयं, स्वतः, निज। देखा होगा आपने कि निजी कृषि कार्य हेतु, या फिर
आप भला तो जग भला, यानी कि आप अगर स्वयं के लिए अच्छे हैं तो ये संसार भी आपके लिए अच्छा है। ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया, आप भला तो जग भला, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, ये काम मैंने खुद किया है, तो ये सब आपके क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से? निजवाचक सर्वनाम। अगले की बात करेंगे, अगला आपका क्या कहता है देखिएगा। हाँ, अब है आपका कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब होता है जो चीजें बिल्कुल निश्चित हैं, जो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। कैसे स्पष्ट हैं? वक्ता के पास दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध कराने वाला सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूरवर्ती संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम वह और वे, समीपवर्ती संज्ञा के स्थान पर यह और ये, यानी कि यह, ये, वे, ये क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम आपके कहलाते हैं। जैसे कि यह पुस्तक है, वह घर है, वे जो और आपके ये आपके क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आएगा आपका कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का मतलब जो चीजें आपकी अनिश्चित हैं। कैसी हैं? जो चीजें आपकी अनिश्चित हैं, यानी कि जो चीजें आपकी अस्पष्ट हैं, यानी कि जो स्पष्ट नहीं है, तो वो कहलाएंगी क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसे? जैसे कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, सजीव प्राणियों हेतु संज्ञा के स्थान पर कोई और किसी का प्रयोग, बाहर कोई आया है लेकिन कौन है स्पष्ट नहीं है, निर्जीव प्राणियों में कुछ हो जाएगा, किसी से कुछ मत लो, कुछ समथिंग समथिंग लेकिन क्या स्पष्ट नहीं है, तो कोई, किसी और कुछ, ये हो जाते हैं आपके कौन से? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन से? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपके ये हो जाते हैं। आगे की बात करते हैं। इस संयुक्त सर्वनाम के बारे में पहली बार आप जान रहे होंगे, लेकिन जरूरी है जानना। डॉक्टर डीमित्स ने कहा है इनमें से एक से अधिक सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, जैसे जो कोई, सब कोई, हर कोई, जो कुछ, सब कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई। सीधी बात है, एक से अधिक सर्वनाम जहां पर हो जाए उसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। प्रणेता कौन है? तो आपके डॉक्टर कौन है? डीमित्स रूसी साहित्यकार हैं, रूस के वैयाकरण हैं। अगले की बात करते हैं। एक और आपका बचा हुआ है कौन सा? तो वो है आपका कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे ज्यादा परीक्षाओं में आपकी पूछा गया संबंध। संबंध का मतलब है निर्भरता, जो डिपेंडेंसी दिखाते हैं, जो हमें निर्भरता बतलाते हैं, वो कहलाते हैं क्या? आपके संबंधवाचक सर्वनाम। जब वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो, जो जैसा जिसे ये संबंधवाचक सर्वनाम है, सो वैसा इसे सहसंबंधवाचक सर्वनाम है। आपको वाक्य में जो सो, जैसा वैसा, जिसको उसको, जिससे उसको, जो और वह आपको देखने को मिलता है। जैसे जाके पौना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई, है ना। या फिर जैसा गाल वैसा तमाचा, जैसी देवी वैसी पूजा, जस दूल्हा तस बने बराती। ये सब क्या है? ये सब आपके संबंधवाचक सर्वनाम है ना। जो बोले सो निहाल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बहुत पूछा गया परीक्षाओं में। और फिर आपका आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि प्रश्न करने हेतु जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जितनी भी आपकी डब्लू फैमिली होती है, कौन, क्या, किसे, किसने और किससे, ये सब आपके क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन, किसे, किसने का प्रयोग व्यक्ति चेतन जीव के लिए करता है। बाहर कौन आया प्रश्न है। क्या, किसे, किससे का प्रयोग वस्तु यानी कि जड़ पदार्थों के लिए कहते हैं। तुम किससे लिखोगे। जहां कहीं भी प्रश्न है, कब, क्यों, कहां, कैसे, किस लिए, कब तक, कैसे, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगले की बात करते हैं। अब आते हैं प्रश्नों पर। कैसे कैसे प्रश्न आपके जो हैं पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में। उसके पहले जानकारी, आपका बैच आपका शुरू हो चुका है, बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही स्मूथ तरीके से आपका चल रहा है। वर्णमाला की कक्षा आपकी हो चुकी है। संपूर्ण हिंदी बैच में जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं
सब में आपका काम आने वाला है, तो देर मत कीजिएगा। बहुत ही मिनिमम फीस में आपके सामने है, निश्चित सफलता के लिए अभी ज्वाइन करेंगे। हेल्पलाइन नंबर आपके यहाँ पर ये है, कोई समस्या हो सीधे आप जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, सीधे बैच में आप जुड़ जाएंगे। 30 तारीख से कक्षाएं आपकी शुरू हो चुकी हैं, है ना, और 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। पूरा का पूरा व्याकरण, यानी कि जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, यूपी आपका पुलिस है, पीटी है, बीपीएससी है, सीटीटी है, आपका यूपीटीटी है ना, आपका यूपीएसआई है, आपका उत्तराखंड के परीक्षाएं हैं, रीट है, एमपीटीटी, बिहार टेट, सब में जहां कहीं भी हिंदी आपकी आ रही वनडे एग्जाम्स के लिए पूरा का पूरा यहाँ पर कवर कराएंगे। पूरी डिटेल व्याख्या के साथ में करवा रहे हैं, तो जुड़ना मत भूलिएगा। आइए कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, क्या, तो जल्दी से बताइएगा। पहला प्रश्न पूछा गया है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 5, 6, 7 या फिर 8। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर है। सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। ये पूछे गए प्रश्न है आपकी परीक्षाओं में, कौन कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन कौन सा सर्वनाम है। तो सबसे पहले आपका जो है पुरुषवाचक है, फिर निजवाचक है, निश्चयवाचक, और आपका निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये आपका निश्चय की जगह कर लीजिएगा कौन सा, अनिश्चयवाचक। ये 6 प्रकार के आपके क्या होते हैं, सर्वनाम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगले की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या फिर आपका पुरुषवाचक है, कौन सा है। यहाँ पर सर्वनाम के कौन से प्रकार की बात की गई है, तो जवाब यहाँ पर आपका कौन सा, जवाब आपका हो जाता है यहाँ पर आपका पुरुषवाचक। इस वाक्य में वे पूछा गया है, पुरुषवाचक है, कौन सा, अन्य पुरुषवाचक है। वक्ता मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। अलग तरीके से यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, कौन सा है, आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद कौन सा है, हम, निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। अगर पुरुषवाचक है तो पुरुषवाचक में कौन सा है, इसकी जानकारी भी आप दीजिएगा। और ये सारे के सारे PYQ हैं, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर से जरूर पूछे गए प्रश्न हैं। तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम कौन सा हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। अगला प्रश्न, रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है क्या, वह कल मुझसे मिलने आएगी। संबंधवाचक है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या फिर आपका उत्तम पुरुष है, कौन सा है। पुरुष में भी अन्य, उत्तम, मध्यम या संबंध, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर वह की बात हो रही है, तो वह आपका कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। यह, वह, ये, वे, ये कौन से थे, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अन्य पुरुषवाचक। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। अगले की बात करेंगे। प्रश्न है कि जो सर्वनाम शब्द, बहुत अच्छा प्रश्न है, सुनिएगा, कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। अन्य व्यक्ति के लिए हम कौन सा प्रयोग करते हैं, तो संबंधवाचक का प्रयोग करते हैं, पुरुषवाचक का प्रयोग करते हैं, निजवाचक का प्रयोग करते हैं या अनिश्चयवाचक का प्रयोग करते हैं। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। तो अन्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पुरुषवाचक का प्रयोग करते हैं, वो भी कौन सा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। हाँ, श्रोता, श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बतलाया शॉर्टकट में। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य में। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर कोई नहीं, तो मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। वक्ता, श्रोता, अनुपस्थित, तो मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आते हैं, ठीक है। उत्तम में मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा। मध्यम में तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हारा। अन्य में वह, वे, यह, इसे, इसको आदि। तो मध्यम पुरुष कौन सा होता है, आपका श्रोता या पाठक आपके आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, आसान सा प्रश्न है, पूछा गया है। पुरुषवाचक की बात करेंगे तो 3 प्रकार के आपके हैं, प्रथम पुरुष,
मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम को ही उत्तम पुरुष भी कहते हैं। तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो ध्यान रखिएगा, उत्तम को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। इसी को प्रथम पुरुष के नाम से भी हम जानते हैं। प्रश्न है, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार कौन सा? पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या फिर आपका निजवाचक। तो जवाब यहां पर होगा यह वह शब्द का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। किसमें? जब चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, निश्चितता को प्रकट करती हैं, तो कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। नेगेटिव अप्रोच का प्रश्न है, नहीं पूछ रहा है। कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ या जो और वह। जो स्पष्ट नहीं है, जो निश्चित नहीं है, उसकी बात यहां पर हो रही है। तो जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? दान, लिखना, भजन या फिर कुछ और कौन सा सर्वनाम है, उसकी जानकारी भी देंगे तो अच्छा लगेगा। तो जवाब यहां पर हो जाएगा आपका कौन सा? कुछ सर्वनाम है। और ये कौन सा था? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम था। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाया करता है। तो ये थी आपकी आज की कक्षा। उम्मीद करेंगे बेहतर किया होगा, शानदार किया होगा। और यहाँ पर रैपिड फायर में सर्वनाम टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ लिया है। अगला टॉपिक आपका क्रिया होगा, विशेषण होगा। ऐसे तमाम टॉपिक्स को इन रैपिड फायर में आपके सामने तक पहुंचा देंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और बने रहिए हमारे साथ में। आभार, जोहार, नमस्कार, जय हो, विजय हो, आपका दिन शुभ हो।